आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी और उसके अनेक प्रकारों के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान से ही हमें यह समझ में आ रहा है कि ये एक प्रकार का विज्ञान यानी साइंस है, जिसमें हम मन या दिमाग के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो साइकोलॉजी एक वैज्ञानिक स्टडी है जिसमें हम मन और व्यवहारों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम अपने विचारों और भावनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं यानी कि कॉन्शियस, और जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं यानी कि अनकॉन्शियस। हम इन दोनों तरह के विचारों को साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में जो बहुत तरह की रिसर्च करता है यानी कि अलग-अलग प्रकार के इसके मेथड्स को लोगों के ऊपर टेस्ट करता है, उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स से भी डील करता है, जो जिनको भी किसी तरह की मानसिक बीमारी होती है, उनको ठीक करने का काम एक साइकोलॉजिस्ट का होता है। साइकोलॉजी के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि ये धीरे-धीरे बढ़ती हुई वैज्ञानिक स्टडी है, इसलिए इसमें अनेक प्रकार के विभाजन किए गए हैं। पहला विभाजन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव यानी कि हमारा दिमाग यानी मन। तो हमारी दिमाग में जो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उनको हम कॉग्निटिव कहते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम अपने दिमाग के प्रतिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे दिमाग की स्टडी होती है। जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग में हमारा दिमाग किस तरह हमारे विचारों या हमारी भावनाओं को मदद करता है व्यक्त करने में। हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि हम किसी भी इंसान की मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि ग्रोथ, जैसे कि एक बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है और वो एक अडल्ट में बदलता है, यानी कि बड़ा होकर वो एक इंसान या आदमी का रूप लेता है। तो वो बच्चा और उस आदमी के बीच में जो-जो चीज़ें होती हैं और वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बच्चा डेवलप होता है, उसमें कई प्रकार की चेंजेज़ आते हैं। उन चेंजेज़ को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तीसरा विभाजन है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरो मतलब कि हमारा दिमाग, ब्रेन। तो हम जो भी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती हैं, हमारे मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं को हम न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और यह प्रतिक्रियाएँ हमारे व्यवहार या हमारे विचारों को कैसे अफ़ेक्ट करता है, वो भी हम न्यूरोसाइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक। व्यावसायिक साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो लोग उन कामों को वो काम हमारे दिमाग से कैसे अफ़ेक्ट होते हैं। तो हम उन लोगों की परफ़ॉर्मेंस को उस काम में डिटरमाइन करते हैं ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी के को स्टडी करके। सोशल साइकोलॉजी, सोशल मतलब होता है हमारे आस-पास का वातावरण। तो सोशल यानी कि हमारे आस-पास के लोग। बचपन से बड़े होने तक हम अपने आस-पास अनेक प्रकारों के लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो जो सोशल साइकोलॉजी होता है, वो एक वैज्ञानिक स्टडी है जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारा जो व्यवहार है या हमारे जो दिमाग की सोच है या हमारे जो एक्शंस हैं, वो लोगों के द्वारा कैसे अफ़ेक्ट होते हैं। मतलब हमारे व्यवहारों को लोग कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे बिहेवियर हैं या हमारे थॉट्स हैं, ये लोगों के होने से कैसे इम्पैक्ट होते हैं। ये सब चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेज़ हैं साइकोलॉजी के जो कि जानना ज़रूरी है ताकि हम साइकोलॉजी को समझ सकें।